प्रमोद कुमार, आप आए थे गुजरात से। हाँ। और आपकी उम्र है 48, अप्रोक्सीमेट आप 20 दिन के समथिंग हुए हैं। और आपके टंग कार्सिनोमा बताए हैं, 2021 से आपको प्रॉब्लम थी। हाँ। और रेगुलर आपका ट्रीटमेंट चला, ऑपरेशन भी हुआ। 19 में हुआ। 19 में क्या दिक्कत हुई थी शुरुआत में 2019 में? उनको छाला पड़ गया था जीभ में, छोटा सा छाला हुआ छोटा होगा, सा, फिर धीरे धीरे बढ़ने लगा और पेन होता था। आसपास कहीं दिखाया होगा डॉक्टर हाँ। को? डॉक्टर वो बढ़ता चला गया। बढ़ता चला गया। फिर उसकी जांच के लिए गए होंगे, बायोप्सी करवाई, ऑपरेशन का किया उन्होंने। टंग ऑपरेट करवा दिया। हाँ। उसके बाद फिर उन्होंने तम्बाकू चालू की और फिर ये प्रॉब्लम हुआ। फिर दोबारा? यूट्यूब में हमने वीडियो देखा तो यहाँ पे आ गए। यहाँ पर पागल बहुत रहेंगे। अच्छा है, पहले से उनको बहुत अच्छा है। कितना आराम मिला इनको, अगर आपसे पूछो? 30 से 40%। पहले तो आप जैसे बोल भी नहीं हाँ पाते। हाँ। जब मेरे पास आए थे तो इसकी कंडीशन ये नहीं थी कि बिल्कुल ही मुंह से आवाज नहीं थी, और ये जीभ बिल्कुल अकड़ गई, फूल गई थी, स्वेलिंग आ गई थी, पूरी अकड़ी हुई थी। ठीक है, जख्म तो था ही था। ठीक है, आज ये बोल पा रहे हैं। इन्होंने मेरे को 20 दिन के अंदर जो रिकवरी बताई है, एक तो बताया जीभ में जो इनका मोटापन था वो कम हुआ। पहले ये बोल नहीं पाते थे, अब ये बोल रहे हैं। ऑपरेशन के टाके जो थे वो लगे हुए थे, वो अब इनके हट गए हैं, और वहां से जख्म ठीक हुआ इनका। जीभ में मूवमेंट होने लगी है, जो पहले मूवमेंट नहीं होती थी। और जीभ का स्वेलिंग कम। उसमें सबसे बड़ी अहम भूमिका रही है वो गौमूत्र की। गौमूत्र भी ताजा, क्योंकि बाजार में जो पैकेट वाला गौमूत्र के नाम से लोग दे रहे हैं वो मेरे को कहीं ना कहीं गलत लगा। तो मैंने बोला कि ताजा, ताजा यानी गाय से सीधा। मेरे को जब समस्या हुई थी ट्यूबरक्लोसिस, डॉक्टर ने मना कर दिया मेरे को कि आप नहीं बच पाओगे, दोनों लंग्स डैमेज हो गए थे। उस दौरान मैंने सिर्फ गौमूत्र पिया, मैंने कोई भी मेडिसिन नहीं ली। अब मैंने अपने घर में गौ माता देखा है, और आज तक मेरे पास गौ माता है। ताजा गौमूत्र अब तक पी रहा हूँ। गाय आपके जीवन में होनी चाहिए, गौ माता और नंदी दोनों ही। मैं वीडियो सिर्फ इस वजह से बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को सच्चाई बता सकूं। और रहा जहां तक दर्द की बात, मैंने इनको पेन किलर नहीं दिया। मैंने बताया था मेरी दवाई से तो दर्द रहेगा, क्योंकि जख्म पर जब गौमूत्र लगाते हैं आप तो आपको जलन या दर्द होती होगी। उस समय इंडिकेट ये है, दर्द खत्म होने का मतलब बीमारी ठीक हो रही है। कई लोग कहते हैं हमारे पास गौमूत्र की व्यवस्था नहीं है तो हमारा ट्रीटमेंट, तो मैंने एक ही बात कहा था कि जिसके पास गौमूत्र की व्यवस्था नहीं है मैं उसका ट्रीटमेंट नहीं करूंगा। ठीक है, आपको भी बोला होगा मैंने ये बातें। तो गौशाला जाकर आपको आसपास जो भी है गौ के प्रति समर्पण होना पड़ेगा, आपको व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि गौशाला में गाय सुरक्षित नहीं है। देखा मैंने, बहुत कम गौशालाएं हैं लेकिन उन पर बोझ बहुत ज्यादा है। तो हर गौशाला के अंदर जो भी गाय होगी ना वो आप लोगों की होगी। गौशाला वाला रख रहा है, उसका पूरा व्यवस्था कर रहा है, लेकिन वो आपकी है, उसकी व्यवस्था आप करोगे। और एक नंदी, क्योंकि नंदी को खत्म किया जा रहा है, इंजेक्शन से, टीके से गर्भधारण किया जा रहा है, उसका गौमूत्र गोबर किसी काम का नहीं। तो एक गौ माता का खर्चा आपको रखना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे पास भी ना आओ। तो राजीव दीक्षित जी चाहते थे कि आपकी व्यवस्था आपके घर में, आपके गाँव में वही होनी चाहिए। तो ये लोगों तक बातें जाए, तभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि यहाँ पर भीड़ ना हो। बहन आप भी सेकंड टाइम आए हो ना? सर मैं थर्ड टाइम आ रही हूँ। हाँ। मेरे पापा को ब्रेन कैंसर था। हाँ, ब्रेन ऑपरेशन हो गया, 10 महीने हो गए। हाँ। ना बोलते थे, ना खाते थे, ना चलते थे। हाँ। आपसे जब मैंने दवाई ली है तो पापा बोलने लग गए, खुद खाना खाने लग गए। हाँ। और खाट से बैठे हो जाते हैं। कितने दिन? 1.5 महीने हुए ना अभी? हाँ। 1.5 महीने हुए। मेरे पास आने से पहले आपके पिताजी की ट्रीटमेंट कहाँ चल रहा था? जयपुर। तो वहां से आपको कहीं ना कहीं निराशा लगी हुई, कभी आप मेरे पास आए होंगे? हाँ सर। 100 में से कितने % आप अगर 80%। हाँ जी 80%। 80% फर्क आप बता रहे पेशेंट हमारे साथ में अभी नीचे नीचे। हमारे को अपने पीयूष हॉस्पिटल में अपना ऑपरेशन करवाया था ना। पीयूष हॉस्पिटल कहाँ है? पीयूष है ना, मानसरोवर में। मानसरोवर में। कि दोबारा चेक करवाने के लिए गए ना। हाँ। तो डॉक्टर साहब ने बोला कि दोबारा ग्रोथ कर गई गांठ। अच्छा। और घर ले जाओ और सेवा करो। सेवा करो। फिर यहाँ पे आके आपका हमने ट्रीटमेंट लिया, 2 कोर्स ले लिए, शायद 2 ले लिए। हाँ 2 बार आप दूसरी बार उसके बाद में वापस चेक करवाया हमने। हाँ। कौन सी रिपोर्ट करवाया? सिटी स्कैन, कॉन्ट्रास्ट और MRI। क्या रिपोर्टिंग है उसमें? 1 नंबर है। ओके। कैंसर को लेकर अब तो नहीं लगता ना आपको कि कोई डर है? बिल्कुल डर नहीं लगता। यहाँ पर कैंसर वाला कोई बात नहीं है, ना ही मैंने आपको कैंसर की दवाई दी है और ना ही मेरे पास कोई कैंसर की दवाई है। ये सामान्य तरीके से 2 दवाइयां हैं और यही आपको ठीक कर रही है। इसका मतलब कैंसर कोई बड़ी बीमारी नहीं है। तो आज के बाद आप लोग कम से कम लोगों को आप ये बात कह सकते हो कि वे कैंसर से ना डरे। तो आज जिसको रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये कहा कि घर ले जाओ, सेवा करो, कोई फायदा नहीं है। वो पेशेंट आके बोलता कि मैं 80% ठीक हो गया। आप रहने वाले कहाँ के हो? राजस्थान। राजस्थान में कहाँ से? नागौर डिस्ट्रिक्ट, कुचामन सिटी। नागौर डिस्ट्रिक्ट, कुचामन सिटी। आपका नाम? शारदा चौधरी। पेशेंट का नाम क्या है? डोंगाराम बावलिया। आपको भी मैंने गौमूत्र के बारे में बताया था। जी सर, सुबह 5 बजे उठ के देसी गाय का गौमूत्र लेते हैं, कांच के गिलास में। हाँ। उसमें बेल पत्तर के पत्तों का चटनी बना के फिर उसको छान के हाँ। और फिर पापा को पिलाते हैं। ठीक है जी। शाम का खाना कितने बजे खा लेते हैं आप? 4:30 बजे। सूर्य छुपने से पहले भोजन हो जाता है? हाँ सर। ठीक है। खाना कौन से बर्तन बन रहा है? मिट्टी के बर्तन में। मिट्टी के बर्तन में। तो मैं पेशेंट को जो यहाँ बुलाता हूँ, मैं ये जो बातें बताता हूँ, मैं इसके पीछे कारण है। मैं तो ऑनलाइन दवाई दे सकता था आपको, मैंने मना किया कि ऑनलाइन दवाई नहीं, यहाँ आओ। मैंने आपको कितना टाइम लगा था बहन यहाँ पर, मेरे को समझाया था मैंने आपको? नेक्स्ट टाइम में कम से कम 1 घंटे में ट्रेनिंग ली थी।
सेकंड टाइम में भी 1-1.5 घंटे रुके थे आपके पास। 1-1.5 घंटे रुके थे। क्योंकि कई बार पेशेंट आता है, कहता है जी जल्दी दे दो मेरे को, फटाफट दे दो। तो आपको पता है कि ठीक होने के पीछे आपका कारण रहा घर पर, तो क्या वो नियम आप लोग भी कर रहे हो? यस सर। आप लोग भी जल्दी खा रहे हो? यस सर। ठीक है। एक मैंने पेस्ट का बताया था आप लोग। हाँ सर, नीम का वो देते नीम हैं। का या घर पे नहीं है, बाहर गए हुए हैं तो कोई भी पेड़ का मिला तो उसका कर लेते हैं, है ना। मैंने तो कोई मंजन नहीं दिया आपको यहाँ पर। नहीं दिया। यही बातें जो है राजीव दीक्षित यही चाहते थे कि आप लोग घर में कैसे ठीक हो, वही सारी चीज मैंने आपको बताई। उसमें सबसे बड़ा भूमिका जो अदा कर रही है वो है गौ माता। गौ माता और नंदी बचेगी तभी आप लोग बच पाओगे, नहीं तो सब खत्म है। मैं बड़ी बड़ी बातें कर लूं यहाँ पर, जिस दिन गौ माता और नंदी खत्म हो जाएगी कुछ नहीं कर पाऊंगा, जीरो पे आके खड़े हो जाएंगे। ठीक है। मैंने कहीं भी मेरा नाम नहीं लिया है, मैंने हमेशा बोला कि यही रहा और यही लोगों तक लेके जानी बात। आप भी आए हो देखा से तीसरी बार ना, तीसरी बार। आपको कितना आराम मिला? भाई मेरे को कम से कम 70-80 के आसपास के बीच में ही है। बीच में। हाँ। आपने ट्रीटमेंट कहाँ लिया था जी? मैंने ट्रीटमेंट तो नहीं लिया था, मेरा ये दांतों में कोई तकलीफ हुई थी तो मैंने दिखाया था, तो उन्हें बायोप्सी कराने के लिए कहा था। अच्छा। वो मैंने कराई थी, वो आपको मैंने दिखाई थी। ठीक है। सिटी स्कैन भी कराया था। हाँ। फिर उन्होंने कोई ऐसा बोला था कि इसका कुछ करा लो, ऑपरेट करा लो। हमने आपका वीडियो देखा तो हमारी बच्ची भी बोली नहीं अपन सबसे पहले वहाँ चलते हैं। तो बच्ची उस समय आपकी रो रही थी फर्स्ट टाइम आई थी जो? नहीं, अब तो मेरे को आराम लग रहा है, लेकिन हाँ तकलीफ है। जो ऐसा लग रहा था कि कहीं मुंह बंद तक खाने में बंद नहीं हो जाए, लेकिन अभी क्या है खा लेता हूँ। अभी तकलीफ तो होती है खाने में, बाकी ऐसा है कि खा लेते हैं। हो गई थी कि कुछ टाइम और नहीं आते तो शायद मुंह बंद हो जाता है। अभी तो आप खुद बात कर रहे हो। हाँ मैं बात कर रहा हूँ, मैं तो चल के भी आया हूँ जब से आज के, और मेरे तो इतनी दूर से आना पड़ता है, 4-4-5 बार गाड़ियाँ बदल के आता हूँ। कहाँ से आए हो? मैं ग्वालियर से आ रहा हूँ, एमपी से। ग्वालियर से। साधन सीधा नहीं है ना, तो अभी तो क्या 20 बार तो रिजर्वेशन केंद्र लोग होगी, टाइम की गाड़ी ही नहीं आ रही थी, मिस हो रही थी। अब तो किसी तरह से कोई समस्या भी नहीं, अभी तो ऐसी कोई समस्या नहीं है, बाकी आप देखोगे जैसा भी है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है चेतन जैन। इतनी बड़ी बड़ी समस्या भी बड़े आराम से ठीक हो सकती है। आज 3 पेशेंट है, तो तीनों का एक साथ ही वीडियो बनाया मैंने। एक तो ब्रेन ट्यूमर का था, दूसरा आपके टंग कैंसर था, और आपका ये यहाँ पर था। ठीक है ना। इन तीनों ने अपनी अपनी रिकवरी बताई है। आपको 1.5 महीने हो गए और आपको भी 1.5 महीने हो गए और आपको 20 दिन हुए। चलो ठीक है जी, बहुत अच्छा आज बातें रही।